Hello, good morning, dear students and parents. Myself, Kamla Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 5 of class 9th, and today's topic will be Golgi apparatus. आज हम गोल्जी apparatus के बारे में पढ़ेंगे कि जो सॉइल ऑर्गेन है गोल्जी apparatus उसका फंक्शन क्या है, वो क्या फंक्शन करता है और कैसे कैसे अपना रोल प्ले करता है सेल के अंदर. द गोल्जी apparatus फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई कैमिलियो गोल्जी. अब गोल्जी apparatus का सबसे पहले हम बात करें तो गोल्जी नाम कैसे दिया गया कि जो कैमिलियो गोल्जी नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको क्या क्या डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, गोल्जी apparatus नाम दिया गया. कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स. यहाँ हम बात करें गोल्जी apparatus की तो ये क्या है, गोल्जी apparatus के अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होती है और इसके अंदर वेसिकल्स होती हैं जो क्या होती हैं, बिल्कुल पैरेलल होती हैं. फॉर एग्जांपल हम बात करें यहाँ सेल का जो डायग्राम है, डायग्राम में हम देखें तो यहाँ ये गोल्जी apparatus है. गोल्जी apparatus है वो क्या है, ऐसे ट्यूब्यूल्स बनी हुई हैं और बिल्कुल पैरेलल हैं. ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, सिस्टम्स कहते हैं. दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. इसकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, कनेक्शन बनाती है किसके साथ में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में, और क्या करती है कि किसी भी पोर्शन है उसके साथ में वो क्या करती है, कनेक्शन बनाती है और जो सेलुलर मेम्ब्रेन है उसके साथ में और अपना रोल प्ले करती है. द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर देन ER इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड द आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्जी apparatus. यहाँ करें कि जो गोल्जी apparatus है वो क्या करती है, जो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करती है, बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं सब्सटेंसेज हैं जो इन और आउट करवाती है. उसके अंदर जो गोल्जी apparatus है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स. ये क्या करती है, इसका और क्या काम है कि जो फंक्शंस करती है, ये क्या करती है, स्टोरेज भी करती है, मॉडिफिकेशन भी करती है और पैकेजिंग भी करती है फूड की वेसिकल्स के अंदर. इन सेम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्जी apparatus. कई बार क्या होता है, जो शुगर होती है वो क्या है, सिंपल शुगर होती है, वो क्या करते हैं, गोल्जी बॉडी बना भी लेता है. द गोल्जी apparatus इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम. गोल्जी बॉडी है वो और क्या फंक्शन करती है, जो लाइसोसोम है उसका भी फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी ही करती है. तो यहाँ हमने देखा कि गोल्जी बॉडी एक ऐसी स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या होती है, बिल्कुल पैरेलल होती है. ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंड होती है और ER के साथ में कनेक्शन बनाती है, जिससे क्या है कि ये जो ER है कुछ सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करती है, उनको पैकेज भी करती है, डिसपैकेज भी करती है, जो इन और आउट होते हैं सेल में. देखें तो न्यूक्लियस के थ्रू इन और आउट होते रहते हैं. और क्या करती है, ये क्या करती है, स्टोरेज भी करती है, मॉडिफिकेशन भी करती है और पैकेजिंग भी करती है. तीनों काम करती है कौन, गोल्जी बॉडी. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, गोल्जी apparatus है किसका फॉर्मेशन करता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी करता है. हम थोड़ा सा जानते हैं जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उनके बारे में. कैमिलियो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था. कैमिलियो गोल्जी वॉज बोर्न एट कार्टेनो नियर ब्रेसिया in 1843. He studied medicine at the University of Pavia. After graduating in 1865, he continued to work in Pavia at the Hospital of Saint Matthew. हम बात करें यहाँ पर कैमिलियो गोल्जी की, इनका जो जन्म है 1843 में हुआ था. उन्होंने मेडिसिन के अंदर पाविया जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से स्टडी की थी. उसके बाद में इन्होंने ग्रेजुएट हुए 1865 में. उसके बाद में वहीं से इन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, जो हॉस्पिटल था सेंट मैथ्यू में. एट दैट टाइम
मोस्ट ऑफ हीज इन्वेस्टिगेशंस वर कंसर्न्ड विद द नर्व सिस्टम। उस टाइम इन्होंने जितने भी इन्वेस्टिगेशंस किए थे वो नर्व सिस्टम से रिलेटेड थे। इन 1872 ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर एट द हॉस्पिटल फॉर द chronically sick at एबिया टेग्रोसो। एबिया टेग्रोसो नाम का जो है, जो पोस्ट है जिसकी हम बात करें, एक डिजीज है, उसमें इन्होंने मेडिकल ऑफिसर के तो बतौर इन्होंने ज्वाइन किया, यानी हॉस्पिटल है उसके क्या बने, ये चीफ मेडिकल ऑफिसर बने। और जो क्रॉनिकली सिक एट एबिया टेग्रोसो है वहाँ पर इन्होंने क्या है बहुत वर्क किया है। ऐसी एक डिजीज़ है उसके ऊपर जो क्या है एक नर्व सिस्टम के थ्रू होती है वो डिजीज़। ही फर्स्ट स्टार्टेड हीज इन्वेस्टिगेशन इनटू द नर्व सिस्टम इन द लिटिल किचन ऑफ दिस हॉस्पिटल। इन्होंने सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए थे वो कौन से थे, नर्व सिस्टम से रिलेटेड थे, विच ही हैड कन्वर्टेड इनटू ए लेबोरेटरी। इन्होंने जो स्टार्ट किए थे वो किचन से स्टार्ट किए थे, फिर उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इन्होंने लेबोरेटरी में कन्वर्ट कर दिया। हाउएवर द वर्क ऑफ ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस, यहाँ बात करें कि वर्क है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, विच गोल्जी कैरिड आउट वॉज ए रिवोल्यूशनरी मेथड ऑफ स्टैंडिंग इंडिविजुअल नर्व एंड सेल स्ट्रक्चर। यह हम बात करें कि गोल्जी को इन्होंने देखा, उसके बारे में बताया, ये हमारे लिए एक रिवॉल्यूशन ही था कि जो स्टैंडिंग होगी नर्व की वो क्या है उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उनकी जो सेल स्ट्रक्चर्स है उसको हम कैसे जाने। दिस मेथड इज़ रिफर्ड टू एज द ब्लेक रिएक्शन। इसको हम किससे कह सकते हैं, एक ब्लेक रिएक्शन थी, उसके बारे में इन्होंने बताया। दिस मेथड यूजेस ए वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड इट ए particularly valuable in tracing the process and most delicate ramifications of cells. All through his life he continued to work on these lines, modifying and improving the technique. इन्होंने लाइफ टाइम मेडिकल ऑफिसर की तरह ही एक काम किया, यानी कि एक साइंटिस्ट की तरह इन्होंने काम किया और अपने काम को इतनी शिद्दत से किया, रेगुलरली किया इन्होंने, और टेक्निक है उनको इम्प्रूव किया, मॉडिफाई भी किया कि हम कैसे किसी सेल के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं। गोल्जी रिसीव्ड दिस हाईएस्ट ऑनर एंड अवार्ड इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज वर्क। गोल्जी को जो सबसे बड़ा ऑनर होता है, सम्मान होता है, वो मिला, नवाजा गया उनको अवार्ड से उनके काम के लिए। ही सेड द नोबेल प्राइज़ इन 1906 विद स्टेंगियो रोमनी। यहाँ रमोनी, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1906 में, जो किसके साथ में मिला था, स्टेंगियो रोमनी काजल, फॉर दियर वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम का जो स्ट्रक्चर इन्होंने दिया था उसके बेस पे ये दो साइंटिस्ट थे, इनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था, जो इन दोनों का ही काम था। उनका काम इतना अच्छा था कि इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो यह हमने देखा कि जो गोल्जी है, गोल्जी अपरेटस है, उसको डिस्कवर किसने किया था, कैमिलियो गोल्जी ने किया। और गोल्जी बॉडी है या गोल्जी अपरेटस है, उसका जो फंक्शन है वो क्या है, यानी कि सेल के अंदर वो क्या रोल प्ले करता है। उसके बाद हम देखेंगे लाइसोसोम। अगला टॉपिक है लाइसोसोम आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम है वो क्या है, जो सेल के अंदर जितने भी वेस्ट है उसको डिस्पोज करने में हेल्प करता है। लाइसोसोम हैव टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग द फॉरेनर मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल। लाइसोसोम है वो सेल की हेल्प करता है क्लीन करने में, कि जो फॉरेनर मटेरियल्स हैं उनको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। Foreign material entering the cell such as bacteria or food as well as all organelles in the lysosome। अब लाइसोसोम में वो क्या करता है, फॉरेनर मटेरियल के साथ साथ में जैसे कि बैक्टीरिया वो एंटर हो गया या फूड पार्टिकल एंटर हो गया या पुराना कोई ऑर्गेनल है जो डिस्ट्रॉय हो गया या रप्चर हो गया, तो उसको क्या है क्लीन करने में ये हेल्प करता है। विच ब्रेक देम
अप इनटू स्मॉल पीसेस, ये उसको छोटे पीसेस में तोड़ता है। लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये लाइसोसोम ऐसा क्यों कर पाता है, यानी फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प कैसे कर पाता है, या फूड के जो पार्टिकल्स हैं या फॉरेनर पार्टिकल्स हैं उनको ये स्मॉल पीसेस में कैसे कर पाता है, क्योंकि इसके पास में क्या है, बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस हुआ, फॉर एग्जांपल व्हेन ए सेल गेट्स डैमेज, जब कोई सेल है वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट दियर ओन सेल। तो कई बार क्या होता है, लाइसोसोम है वो अपने आप को भी क्या है, खा जाता है, इसलिए इसको हम आत्मघाती थैली भी कह सकते हैं या सुसाइडल बैग भी कह सकते हैं। क्यों कि जो लाइसोसोम है वो क्या करता है, कई बार सेल के अंदर कोई डिस्टर्बेंस हो गया या डैमेज हो गया लाइसोसोम, तो वो क्या करेगा, खुद को ब्रस्ट करेगा और खुद को ही डाइजेस्ट कर जाएगा। देयरफॉर लाइसोसोम आर ऑल्सो नॉन एज सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती है तो ये क्या करता है, अपने आप को भी डाइजेस्ट कर जाता है। बैग ऑफ सेल स्ट्रक्चरली, लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सेक फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड सेक है और डाइजेस्टिव जूसेस है उसके अंदर फिल्ड रहते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाई RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ये एंजाइम्स बनाती है और लाइसोसोम के अंदर क्या इनको स्टोर रखा जाता है। तो यहाँ हमने देखा जो लाइसोसोम है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के अंदर। कैसे, क्योंकि लाइसोसोम है वो बॉडी के अंदर या सेल के अंदर जो अनडाइजेस्ट यानी कोई फॉरेनर पार्टिकल एंटर हो जाता है तो ये क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है, यानी सेल को क्लीन कर देता है। बट बाई मिस्टेक इसमें डैमेज हो गया तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को भी डाइजेस्ट कर जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं डाइजेशन में हेल्प करने वाले, तो ये क्या करेगा, खुद को ही डाइजेस्ट कर जाएगा। इसी वजह से इसको हम क्या कह सकते हैं, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल कहेंगे, यानी आत्मघाती थैली कहेंगे कोशिका की। तो यहाँ पर इसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेज हैं वो कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है और आप समझ भी रहे हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट में छोड़ दीजिएगा ताकि अगली क्लास में उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।